कया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड चैप्टर 16 प्यार संख्या 21 हाँ 23। तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का दर्शन भला कौन कर सकता है? वह उन्हें वही देख सकता है जिसे स्वयं प्रभु अपनी कृपा से अधिकार प्रदान करते हैं। तो जैसे ही श्रीवास ठाकुर की साली को वहाँ से निकाला गया बाहर, सासू माँ को जैसे ही बाहर निकाला गया, महाप्रभु के दिव्य जो उनका रोमांच था वो फिर से पैदा हो गया। इसका मतलब हमारे जीवन में सासू माँ नहीं होनी चाहिए, यही तो मतलब है इसका। फिर क्या सासू माँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, सासू माँ हो सकती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति नहीं होने चाहिए जिनके अंदर मिश्रित भावनाएं हैं और वो शो देखने आए हैं। कॉफ़ी विद करण शो तो नहीं चल रहा ना? या कोई शो चलता है ना आजकल, कई सारे पॉडकास्ट पता नहीं क्या क्या। हम शो देखने नहीं आने चाहिए, हम अपने हृदय में परिवर्तन करने के लिए हमें बैठना चाहिए फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ये बोल के ये सोच के बैठना चाहिए कि अब हम प्रभावित होंगे। यदि हम ये सोच के बैठेंगे हमें ज़रा बदल के दिखाओ, तो कोई इंसान अब हमें बदल नहीं सकता है। और वास्तव में यहाँ बता रहे हैं कि जब तक भगवान का द्वारा अधिकार ना दिया जाए, करुणा ना हो, तब तक भी हमारे हृदय में परिवर्तन नहीं होगा। हम भक्तों और भगवान के बीच में भी बैठे होंगे तो भगवान को भी नहीं पहचान पाएंगे। तो इसलिए अधिकार आवश्यक है। इसलिए हम कहते हैं सेवा अधिकार दिए कर निज दासी। अधिकार ज़रूरी है। ये अधिकार वो नहीं है मतलब पावर, ये अधिकार मतलब मैं सेवा कर पाऊँ, इसका अधिकार। तो यानी कि भक्तों के अनुगत रहते हुए हम जब अनुगत होते हैं तो हमें अधिकार प्राप्त होता है। इस माता जी को अधिकार प्राप्त नहीं था और ये छुपके से बैठ गई थी बिना अधिकार के। जैसे कि हम लोग कभी यात्रा में जाते हैं तो 100 लोग और आ जाते हैं, हमें भी ले जाइए, हमें भी ले जाइए। तो हम कहते हैं आप तो कभी श्रवण करने, किसी उत्सव में, किसी चीज़ में आते ही नहीं है, लेकिन यात्रा में वो जाना चाहते हैं, है ना? तो ये भी अधिकार है ना। अधिकार कैसे मिलता है? अधिकार के लिए आपको अर्नेस्ट मनी होती है ना, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट। सब लोगों ने यहाँ पर एक सिक्योरिटी डिपॉजिट कर रखा है। 55,000 का कितना आजकल? हाँ 55,500। 55,500 का सिक्योरिटी डिपॉजिट जो करता है
वो लाइफ मेंबर बनता है, वही केवल यात्राओं में जा सकता है और जगह जगह जा सकता है। ऐसा नहीं है? तो क्या डिपॉजिट किया फिर आप लोगों ने? श्रद्धा को। यहाँ कोई लाइफ मेंबर बनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हृदय से लाइफ मेंबर, लाइफ आफ्टर लाइफ देने का जो प्रण है उसकी आवश्यकता है। यदि कोई ऐसा करता है तो वो किसी भी यात्रा में, किसी भी उत्सव में आ सकता है। लेकिन अक्सर लोग ऐसी जगहों में पहुंचना चाहते हैं जहाँ कुछ मज़ा आएगा, घूमेंगे, नई जगह देखेंगे, पहाड़ है वहाँ पर हमने सुना है, समुद्र है हमने सुना है, इत्यादि इत्यादि। तो ऐसा अधिकार नहीं मिलता इस तरीके से, इसलिए महाप्रभु ने उनको बाहर कर दिया। यही मत प्रतिदिन हरि संकीर्तन, गौर चंद्र करे नाही देखे सर्वजन। इसी प्रकार गौर चंद्र प्रतिदिन हरिनाम संकीर्तन करते रहे, किंतु सामान्य जन उनकी इस लीलाओं का दर्शन नहीं कर पाते थे। ये तो बड़ा अच्छी बात है। उनका उद्धार कैसे होगा? सामान्य लोग अंडर द लॉक अगर आप लीलाएं करोगे तो। बाकी उनके मतलब की लीलाएं भी हो रही हैं बाहर, जैसे कि राधा कृष्ण की लीलाएं अगर आपको देखनी हो तो आपको जाना चाहिए निधिवन में। तो देखिए थोड़ी सिक्योरिटी है, लेकिन अगर आप किसी पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ जाएंगे तो कोई नोटिस नहीं करेगा आपको, और 6-7 बजे वो लॉक लगा देंगे बस। उसके बाद आप अनंत लीला के सागर में डूब सकते हैं। किसी पेड़ के नीचे राधा आएंगी, कृष्ण आएंगे, हाँ है कि नहीं? निधिवन गए हम लोग? लीला देखी वहाँ पे रात को रुक के? नहीं देखी? क्यों नहीं देखी? अंधे हो जाएंगे, हाँ है कि नहीं? वहाँ पे रुकेंगे तो अंधे हो जाएंगे। अगर वहाँ पे हम डॉक्टर भी साथ में ले जाएं जो अंधे होने से बचाता रहे। जो योग्य है वो देख नहीं सकता है, जो योग्य है उसको जाना ही क्यों चाहिए? फिर योग्य नहीं है। आपको आमंत्रित किया गया है राधा कृष्ण की लीला में? हमें आमंत्रित किया है कभी? कोई कार्ड आया है आइए ज़रा निधिवन में, आज अष्ट सखियाँ आपको स्पेशली बुला रही हैं? ऐसा तो नहीं है। फिर भी आदमी घुसना चाहता है, उसको देखना चाहता है, इवन श्रवण भी करना चाहता है। हमारे आचार्य कहते हैं गीता सुनी? हाँ, रासलीला सुनेंगे। गीता सुनी? तो गीता सुनिए, पहले माला कीजिए, पहले भागवतम के 9 घंटे सुने। कभी पता भी है कौन से 9 घंटे? ऋषभ देव के बारे में पता है? नहीं पता। क्या पता है? हमें तो पता है बस वो रासलीला। तो ये हमें अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी हम कूदना चाहते हैं उसी के ऊपर सीधा संसार में। हम हमारे ऑफिस में था, हमारा एक बॉस था बहुत पहले, तो उसने भी बोला, हमें देख के थोड़ा उसका मन तो करता ही लोगों को इस तरह की बातें करने का। कह रहा हमारे यहाँ ना वो होता है हर साल ब्रज में रास होता है। मेरे को समझ नहीं आया, मेरे को एक्चुअली आज तक समझ नहीं आता कि क्या करते हैं ये लोग रास में, पता नहीं। तो वहाँ फिर उसने कुछ वीडियो दिखाई, वो डांस वांस चलता है कुछ इस तरह का, सखियाँ टाइप्स कुछ, पता नहीं क्या। और वो व्यक्ति बिल्कुल भौतिकतावादी था, और वो परम आध्यात्मिक विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, तो इसका अधिकार नहीं है अभी हमारे पास। इसलिए ऐसे किसी प्रलोभन में मत जाइए। निधिवन में देखेंगे, ये देखेंगे, वो गुफा के अंदर जाएंगे, यहाँ करेंगे, वो करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमें क्या नहीं है? अधिकार आएगा हमारी शुद्धिकरण से, तपस्या से हमें अधिकार मिलेगा, तब जाके हम कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए इन लोगों को भी अधिकार नहीं था, लेकिन इन लोगों के मतलब के लिए भी लीलाएं हो रही हैं। इसलिए हमने कहा भागवतम अवेलेबल है, बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारे लीला स्थलियाँ हैं जहाँ पर कोई भी जा सकता है। हाँ, जाते नहीं हैं लोग, क्योंकि लोगों को सुविधाएं चाहिए। आप काम में बन गए हैं आप लोग? कौन नहीं गया है? चलो छोड़िए, आप हाथ खड़े नहीं करेंगे। काम में मन जाइए ज़रा, कैसी अद्भुत लीलाएं वहाँ पर, लीला स्थलियाँ हैं आज भी। लेकिन हमें तो वो कोई वृंदावन की वो गलियों में ही आ सकती है, क्योंकि वहाँ अच्छी अच्छी दुकानें हैं, खाने को है, पीने को है, और बढ़िया बात है रिक्शा फटाफट रिक्शा मिलता है, सुविधाएं बहुत है। काम में मन जाओगे तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ जाएगा अरेंजमेंट, या ऐसी किसी भी जगह में। हाँ, तो लीला स्थलियाँ हैं जो कि हम लोग भी देख सकते हैं, समझ भाई?
ऐसी बहुत सारी लीला स्थलियाँ हैं जो भक्तों के द्वारा दर्शनीय हैं, लेकिन ऐसी गुप्त लीलाओं को या ऐसी लीलाओं के विषय में चर्चा भी उचित नहीं है जब तक कि हमें योग्यता ना प्राप्त हो जाए। तो इसलिए ये सामान्य लोग इन अंदर की कमरे की लीलाओं का दर्शन नहीं कर पाए। आर एक दिन प्रभु नाचिते नाचिते ना पाए उल्लास प्रभु चाहे बचारी भीते। और एक दिन प्रभु नाचते नाचते आनंद का अनुभव फिर से नहीं कर रहे थे। इसका मतलब क्या हो गया? अब कौन आ गया? सासू माँ आ गई ना फिर से, क्योंकि दामाद का घर है तो आती रहती होगी, तो फिर से ऐसा हो गया। तो फिर से महाप्रभु ने चारों ओर देखा, कौन आया आज? प्रभु बोले आज के न सुख नाही पाई कि बाप राध हई याचे कार ठाई। प्रभु ने कहा आज मुझे आनंद नहीं मिल रहा है, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है? अपने ऊपर देख रहे हैं, आनंद नहीं मिल रहा तो डेफिनेटली हमसे कोई अपराध हो गया होगा, ऐसा भगवान भी सोचते हैं। स्वभाव चैतन्य भक्त आचार्य गोसाई चैतन्य दासे भई आर भाव नहीं। आचार्य गोसाई स्वभाव से ही श्री चैतन्य के अनन्य भक्त थे, अद्वैत आचार्य। उनका कोई और भाव ही नहीं था, लेकिन प्रभु की सेवा ही उनका एकमात्र उद्देश्य था। किसका? अद्वैत आचार्य का। यखन खट्टाए उठे प्रभु विश्वंभर चरण अपर्य अर्पय सर्व शीरे ऊपर। यखन ठाकुर निज ऐश्वर्य प्रकाशे तखन अद्वैत सुख सिंधु माझे भासे। जब प्रभु विष्णु आसन पर विराजमान हुए और अपने चरणों को सभी भक्तों के सर पर रख दिया तथा तब जब उन्होंने अपना दिव्य ऐश्वर्य प्रकट किया, तब अद्वैत आचार्य आनंद के महासागर में निमन हो गए। थोड़ा सा डिफरेंट चर्चा बीच में चल रही है, दो चर्चाएं चल रही है। एक तो प्रभु को आनंद नहीं आ रहा, और एक अद्वैत आचार्य के साथ उनका कैसा संबंध है। अद्वैत आचार्य हमेशा भगवान को सेवा करना चाहते थे, लेकिन भगवान सेवा करने नहीं देते थे। लेकिन एक दिन बता रहे हैं ऐसा हुआ कि भगवान ने सभी के सरों पर अपना चरण रख दिया, लाइक गॉड, ईश्वर। तब अद्वैत आचार्य को बड़ा आनंद आया। प्रभु बले आरे नाड़ा तू ही मोर दास तखन अद्वैत पाए अनंत उल्लास। जब जब प्रभु कहते अरे नाड़ा तू मेरा सेवक है, तब तक अद्वैत आचार्य असीम उल्लास से भर जाते। जैसे कि अगर ऑफिस में हमें कोई बोले और सर्वेंट इधर आइए, तो कैसा लगेगा हमें? अच्छा नहीं लगेगा ना। हम लोग क्या चाहते हैं? डायरेक्टर साहब जरा आइए, मैनेजर साहब जरा आइए, अच्छा लगता है डेजिग्नेशन। लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या अच्छा लगता है भक्तों को? जब कोई 10 ए झाड़ू इधर आओ। जनरली संसार में बोलते हैं ना झाड़ू मारने वाले को, एक झाड़ू इधर आओ। तो जैसे आप लोग सफाई करते हो, पोछा लगाते हो, तो आपको कोई बोले ए पोछा इधर आओ, काम वाली, तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, पोछा देके मारेंगे। हाँ, लेकिन अद्वैत आचार्य को तू कह रहे हैं। देखिए पहले तो तू ही मोरा दास, अरे नाड़ा तू मेरा सेवक है। और अद्वैत आचार्य उल्लास से उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। सोचिए जरा, आप समझ नहीं सकते हैं अद्वैत आचार्य कौन है। कौन है अद्वैत आचार्य? बताइए। महाविष्णु और सदाशिव, उनके जॉइंट अवतार हैं। जॉइंट वेंचर है। इतने बड़े व्यक्ति और सबके सामने क्या बोला? तू मेरा सेवक है। थोड़ा जा रहा है अंदर सीने में। अचिंत्य गौरांग तत्व भोजन नयाय से ही क्षण धरे सर्व वैष्णवेरा पाए। श्री गौरांग का यह अचिंत्य तत्व कोई भी नहीं समझ सकता। अभी सेवक बन गए हैं और अभी ईश्वर बन गए एक सेकंड में, अगले ही क्षण समस्त वैष्णव के चरण पकड़ने लगते। दशने धरी या तृण कर एक क्रंदन कृष्ण रे पापा रे तू ही मोहर जीवन। और अगले क्षण कहते दांतों में तिनका दबा के। दांतों में तिनके के कई मतलब है, अल्टीमेटली उसका समरी है कि बड़ा विनम्र बन के। दांतों में तिनके को कई कहते हैं कि जैसे जानवर तिनका खाता है, तो हम जानवर समझ रहे हैं अपने आप को, मैं जानवर हूँ, तिनका मुँह में लिए, दंते तृणाधरी, ये भी कहते हैं। अल्टीमेटली इसका मतलब है बहुत विनम्रता से कहे, हे प्रभु श्री कृष्ण, आप ही मेरे प्राण हैं, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। एमन क्रंदन करे पाषाण विदरे निरंतर दास्य भावे प्रभु केली करे।
प्रभु का ऐसा करुणा विलाप होता कि पत्थर भी पिघल जाए। वे निरंतर दास्य भाव में लीला करते रहते थे। कई सारे पत्थर पिघले हैं जब भगवान थे यहाँ पर। उन पत्थरों पे आज भी निशान है। आप लोगों ने देखे निशान? चरणों के निशान। एक जगह ऐसी है जहाँ पर पूरे महाप्रभु का निशान है, ओ लंबा। कहाँ है? हलालनाथ में। ओ महाप्रभु के पूरा लेट गए थे पत्थर में, वो पत्थर पूरा पिघल गया। देखा आपने? देखिए फिर, देखने की इच्छा रखिए। खांडिले ईश्वर भाव सभाकार स्थाने असर्वज्ञ है न प्रभु जिज्ञासयापने। जब उनके ईश्वर भाव का आवेश क्षीण हो जाता था, क्षीण मतलब कम हो जाना, तो वे स्वयं को सर्वज्ञ न मानते हुए ऐसा बोलते कि मानो उन्हें पता ही नहीं है। कई बार माफ़ी मांगते, अरे मैं क्या कह रहा था अद्वैताचार्य, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, मैं क्या कह रहा था थोड़ी देर पहले। तो वो क्या कहते थे अद्वैताचार्य, नहीं प्रभु आप कुछ नहीं कह रहे थे, आपने सब सही कहा, जो आपने कहा सब सही था। किछु नीचांचल्य मुई उपाधिक करो बल ही मोहारे ये ना सही क्षण मरो। वे कहते यदि मैं कभी कोई चंचलता या अनुचित व्यवहार अगर कर दूं तो मुझे बता दीजिए और मैं उसी क्षण मर जाऊंगा। आप मुझे बताइए मैंने कहाँ गलती करी। ऐसा बोलते थे। सोचिए ज़रा, मेरी गलती मुझे बताइए, क्योंकि उनको ध्यान नहीं रहता था कि मैंने क्या कर दिया। भाव में कहते मैं उसी क्षण मर जाऊं अगर मेरे से गलती हुई। कृष्ण मोर प्राण धन कृष्ण मोर धर्म तोमारा मोहर भाई बंधु जन्म जन्म। कृष्ण ही मेरे प्राण हैं, मेरे जीवन है, कृष्ण ही मेरा धर्म है और आप सब मेरे जन्म जन्मांतर के भ्राता हैं और मेरे सखा हैं। ऐसा बोल रहे हैं। कृष्णदास से बाही ना आर ना ही अन्य गति बोझा हम मोहार पाछे हाया आरमति। श्री कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त मेरा और कोई लक्ष्य नहीं है। कृपया मुझे यह बात सुदृढ़ रूप से समझा दो जिससे मेरा चित्त कहीं और ना भटके। ये भक्तों के संग का लाभ है। भक्त हमें क्या स्मरण कराते रहते हैं कि कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त हमारे जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं है। क्या है? डॉक्टर, नर्स, लेडी पायलट। हाँ, लक्ष्य क्या? लक्ष्य टॉप इंजीनियर। कह रहे हैं कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, ऐसा महाप्रभु कह रहे हैं। कह रहे हैं अगर मैं कभी भटक जाऊं तो मुझे याद दिलाते रहना। सब लोग याद दिलाओगे आप लोग? हम लोग जैसे बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा दिमाग अब सठियाता जाएगा, तो आप लोग याद दिलाओगे? ऐसे कृतज्ञता यही चाहिए हमें आपसे कि प्रभु आपने जीवन पर लेक्चर दिया, क्या हो गया आपको? कृष्ण का भजन कीजिए, यही जीवन का लक्ष्य है। भय सब वैष्णव करे न संकोचन हे न प्राण नाही कारो करीबे कथन। भक्तों ने भयवश मौन हो जाना स्वीकार किया। भक्तों को समझ नहीं आ रहा क्या बोले। भगवान भी है, कह रहे हैं मैं भटक जाऊं तो बताइए। वैष्णव लोग ऐसी बात बोल देते हैं, सामने वाला चुप, अब क्या बोले। उनमें से किसी में भी इतनी शक्ति नहीं थी, क्या बोले वो महाप्रभु को। ये भी नहीं बोल सकते कि आप तो स्वयं भगवान हैं, और ये भी नहीं बोल सकते हाँ हम आपका ध्यान रखेंगे। यही मत यखन आपने आज्ञा करे तखन से चरण स्पर्शिते सब पारे। इसी प्रकार जब प्रभु स्वयं उन्हें अनुमति प्रदान करते तभी भक्त उनके चरणों का स्पर्श कर पाते थे, वरना हिम्मत नहीं थी किसी की कि पैर को हाथ लगा ले। निरंतर से दास्य भावे वैष्णव देखिया चरण रेणु लय संभ्रमे उठिया। प्रभु निरंतर ही दास के भाव में स्थित रहते हमेशा, अक्सर। जैसे ही वे किसी वैष्णव को देखते और श्रद्धा से उठ जाते और उसके चरणों की रज को अपने सर पर ले लेते। बताइए कौन? भगवान स्वयं भक्त को देखते ही उसके चरणों की रज ले लेते। ऐसे में भक्त क्या करे, और बड़े ताकतवर तो थे ही, लंबे चौड़े भी थे। अद्वैताचार्य भी कुछ नहीं कर पाते थे उनके आगे। समझ में आया? तो जैसे ही एक दूसरे वैष्णव को देखते हो तो क्या करना चाहिए? श्रद्धा से खड़ा हो जाना चाहिए और चरणों की रज ले। अब मुझे कुछ हमारे अध्यापक बता रहे थे, अध्यापिकाएँ, कि वो कई बार क्लास में जाती हैं तो बच्चे हरे कृष्णा तो बोलती हैं, टीचर बोलती है तो कहते हैं हरे कृष्णा। फिर बोलता है अरे झुक तो जाओ, प्रणाम तो कर लो। तो क्या करते हैं आजकल, उन्होंने ऐसे सिखाया, बैठे बैठे ऐसे हरे कृष्णा। महाप्रभु किसी भक्त को देखते थे तो खड़े हो जाते थे, खड़े होकर उसका रज लेते थे, यानी कि चरण की धूली वहाँ से लेते थे।
कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। इहाते वैष्णव सब दुख पाए मने, अतएव सबारे करे आलिंगने। प्रभु की यह विनम्रता को देखकर सभी वैष्णव को मन में दुख होता था, और इसी कारण से प्रभु उन्हें फिर प्रेम से आलिंगन कर लेते थे। अब वो दुखी हो गए ना, पैरों में पता महाप्रभु ने हमें प्रणाम कर लिया, दुखी हो रहे हैं, इतने में महाप्रभु ने आलिंगन भी कर लिया। अब और दुख होएगा इस तरह से, बताइए हम इस लायक हैं भगवान का आलिंगन हो? तो भगवान आलिंगन करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते थे। गरु बुद्धि अद्वैतेर करे निरंतर, एते के अद्वैत दुख पाए बहुतर। सभी प्रभु सदैव अद्वैत आचार्य को अपने गुरु के समान समझते थे, और यही बात अद्वैत आचार्य के लिए बड़े दुख का कारण बन गई। सम्मान मिलने से आम आदमी को बड़ी प्रसन्नता होती है, लेकिन वैष्णव को बड़ा हलचल सी होने लगती है सम्मान मिले तो। एक तो उसे डर भी लगता है माया का, ऐसा लगता है कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ। तो अद्वैत आचार्य बड़ी दुखी हो गए सम्मानित होने पर। एक और हमारी छोटी छोटी घटना है, हमारे बता रहे थे कि जब हम मॉनिटर बनाने के लिए जाते हैं क्लास में, ऑल्दो मॉनिटर नेम तो वर्जित है, मुख्य सेवक, तो कह रहे हैं कि कई भक्त बच्चे ऐसे करते हैं, प्लीज़ माता जी, हाँ, जैसे कि हमारे नेता लोग करते हैं ना, देखा आपने? बताइए, ये दूसरी तीसरी चौथी पांचवी लोग नेतागिरी आ गई इनको, नेतागिरी ऐसे कर रहे हैं, किस लिए? मुख्य सेवक बनने के लिए। अब मैं फैसला करने वाला है, मुख्य सेवक रोज पोंछा लगाए क्लास में। तो प्रभु सदैव अद्वैत आचार्य को गुरु मानते थे, और ये बात अद्वैत आचार्य के लिए दुख का कारण थी। आपने ओ सवित सेविते साक्षाते नहीं पाए, उलट यह आरो प्रभु धरे दुई पाए। वे स्वयं प्रभु की सेवा करने का अवसर नहीं पा पाते थे, क्योंकि महाप्रभु सेवा करने नहीं देते थे, उल्टे महाप्रभु स्वयं उनके पैर पकड़ लेते थे। अब बड़ा दुखित समय हो गया है, लेकिन हाथ पे हाथ धर के बैठना नहीं चाहिए कभी जीवन में। अगर कुछ समस्या है तो कुछ करना चाहिए। अद्वैत आचार्य भी कुछ करेंगे। ये चरण मन चिंत से ही हई साक्षाते, अद्वैत तेरा इच्छा था कि सदा ही ताहते। जिन चरणों का अद्वैत आचार्य सदा अपने मन में ध्यान करते, वे अब प्रत्यक्ष उनके समक्ष थे, और लेकिन फिर भी उनको सेवा नहीं कर पा रहे थे। उनकी आकांक्षा थी कि इन्हीं चरणों में हमेशा के लिए लीन हो जाएं, उनकी यानी कि सेवा करें। साक्षाते न पारे प्रभु करी या छे राग, तथा पीह चूरी करे चरण पराग। किंतु प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कर नहीं पाते थे, क्योंकि प्रभु प्रसन्न हो जाते। सोचिए जरा, आप किसी की सेवा करना चाहते हैं और वो आपकी सेवा से अप्रसन्न हो रहा है आउट ऑफ ह्यूमिलिटी, आप क्या करें? कर नहीं सकते, करने नहीं दे रहे वैष्णव। इसलिए अद्वैत आचार्य अब बड़े हलचल है उनके हृदय में। कोई उन्हें भगवान नहीं कह सकता, कोई उनका झूठा नहीं खा सकता, कोई उनके चरण नहीं पकड़ सकता। बड़े सख्त नियम, सभी लोग बड़े विचलित से रहते थे, हमेशा ही कर ही नहीं पा रहे हैं। एक कथा है बड़ी सुंदर, कभी बाद में सुनाएंगे, लेकिन जरा सी कथा थी, ऐसी थी। उनका नाम था आई बिलीव कालिदास। तो उन्होंने क्या किया, भरी सभा में आए महाप्रभु के पास, बैठ गए, एक कमंडलू से पानी लिया, उनके चरणों में डाला, नीचे इकट्ठा किया और सबके सामने पी गए। और सब देख रहे हैं, आज तो गया, आज ही गया। उसके बाद क्या किया उस व्यक्ति ने, दोबारा से पानी लिया, दोबारा डाला, फिर से पी गया, तिबारा डाला और फिर से पी गया। चौथी बार जब करने लगा तो महाप्रभु ने कहा बस, इतना ही बोला। वो विशेष व्यक्ति थे, उनकी कथा कहीं बताएंगे, क्योंकि वो उन्होंने अपने आप को सभी वैष्णवों का दास बनाया था। वो क्या करते थे कि सभी का जूठा खा लेते थे, ऐसे नहीं जैसे हम खाते हैं, छीन के भाग गए, थाली उठा ली, वो पीछे भाग रहा है, नॉट लाइक दिस, ये तो दिखावा है। तो एक व्यक्ति जब उनको किसी तरह से मौका नहीं मिला खाने का, तो उन्होंने बड़ी चाल चली, जैसे मैं कह रहा हूँ कुछ करना चाहिए। तो उसके घर में आम ले गए, अरे बड़े अच्छे से भोग लगा के लाया हूँ, आप आम पाइए। और वो जहाँ तक हमें याद है वो शूद्र थे, और उसका वो खाने नहीं देते थे अपना जूठा। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनका ओके जी हरे कृष्णा, बाहर चले गए और वहीं पर कोने में कूड़ेदान के पीछे कहीं झाड़ी में छुप गए।
काफ़ी देर तक जब इन्होंने आम खाया, जब छिलके बाहर फेंके तो चुपके से आगे कूड़ेदान से छिलका निकाला और खा लिया। इसीलिए महाप्रभु ने उनको चरण धोने को पीने देगा। मेरे चरण धो रहा है, पहले वैष्णव को तो पूछ ले। वैष्णव को तो पूछते नहीं है, हमारे चरण धोने में लगे थे। समझ में आया? तो ये बड़े सख्त नियम थे, डरते थे सभी लोग। कह रहे अद्वैत आचार्य बड़े अप्रसन्न थे क्योंकि कुछ कर नहीं पा रहे थे, फिर भी कभी कभी चुपचाप प्रभु के चरणों की रज चुरा लेते थे। इसमें महाप्रभु क्या करेंगे? महाप्रभु कहीं मिट्टी से होते हुए चले गए, पीछे से तो ले सकते हैं ना, लेकिन पीछे से लेने में वो ग्लैमर नहीं है, मतलब नहीं। सामने से लेंगे कुछ ड्रामेबाजी होगी, नहीं 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 पैर नहीं छूना, नहीं नहीं प्रभु आपके चरण, नहीं नहीं पैर नहीं छूना, थोड़ी ड्रामेबाजी होगी, दुनिया भी देखेगी। अगर कोई आदमी जा रहा है, उसके पीछे से रज लेने में कौन रोक सकता है और कौन देख रहा है? लेकिन उसमें क्या नहीं है, उसमें सम्मान नहीं है। भावावेश प्रभु ये समय मूर्छा पाए, तखन अद्वैत चरण नहीं रपाछे आए। जब जब प्रभु प्रेम में आवेशित होकर मूर्छित हो जाते, अद्वैत आचार्य उसी समय चरणों के समीप पहुंच जाते। दंडवत हैया पड़े चरण नहीं रतले, पहले दंडवत करते हैं। देखिए चरण लेने से पहले ऐसे नहीं, जैसे मैंने कहानी सुनाई थी ना आपको एक बार, एक व्यक्ति, ये तो रियल स्टोरी है, एक व्यक्ति ने इसी प्रकार से वो सबके चरण धूली लेके भाग लेता था। जैसे आप लोगों के बीच में होता है कई बार, हम लोग चरण छेड़े ऐसे करे भाग लिया, वो सब पीछे भाग रहे हैं। एक व्यक्ति इतना चिढ़ गया, तो वो थोड़ा लंबा चौड़ा सा था, ये बेस की कथा है, बेस की कथा। उसने सबसे पहले भाग के दरवाज़ा बंद कर दिया बेस का। आप इसने कहा अब तू कहाँ जाएगा बता। उसके बाद ये लंबा चौड़ा थे, उनको नीचे गिराया पहले। हाँ, चरण की धूली कैसे ली जाती है देखिए, पहले नीचे गिरा दिया पकड़ के, उसके बाद उनके दोनों पैर पकड़ के ऐसे उठा दिया, उसके बाद दरवाज़ा खोला पकड़ के और सब तरफ ले गए, और सब उनके उस पे चरणों पे सबको बोला सर लगाओ। सब ने सर कितना बढ़िया तरीका है चरण रज लेने का। इसमें ये ठीक नहीं है तरीका, समझे? दंडवत हैया पड़े चरण नहीं रतले, पाखा ले चरण दुई नया नहीं रजले। वे प्रभु के चरणों पर दंडवत होकर गिर पड़ते। वे चरण धूली लेने से पहले चरणों पे गिर गए हो, और फिर नेत्रों के आंसुओं से चरणों को धोया और फिर पिया। बताइए, हाँ? कखन होगा मुछिया पूछिया लय अक्षीरे, कखन होगा संग गवि हित पूजा करे। कभी वे अपने सर को प्रभु के चरणों से रगड़ते जब वो मूर्छित हैं, और कभी षडंग संपन्न विधि से उनकी पूजा करते। इतना प्रेम था उनका वास्तव में उनके चरणों से। सोचिए ज़रा, पूजा की वह विधि जो 6 अंगों से पूर्ण होती है, और षडंग विधि जिसमें गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, हाँ, और प्रणाम, इस प्रकार। ठीक है, गंध, चंदन आदि, फूल आपको पता ही है, धूप आपको पता ही है, दीप, नैवेद्य मतलब कुछ भोग की चीज़, और एक नमस्कार, प्रणाम। इस प्रकार क्या करते थे वो? उनके चरणों की पूजा करते थे। लेकिन एहो कर्म अद्वैत करीते पारे, मात्र प्रभु करी याचे यारे महापात्र। ऐसी दिव्य सेवाएं केवल अद्वैत आचार्य ही कर सकते थे, क्योंकि प्रभु ने उन्हें महापुरुषों में सर्वोत्तम बनाकर विशेष कृपा का पात्र बनाया था। ये काम भी वही कर सकते थे, हर किसी को ये भी अलाउड नहीं था। इसलिए अतएव अद्वैत सबार अग्रगण्य, सकल वैष्णव बले अद्वैत से धन्य। श्री अद्वैत आचार्य समस्त भक्तों में अग्रगण्य हैं। सभी वैष्णव जन के एक स्वर में ये घोषित करते हैं कि अद्वैत ही वास्तव में धन्य है, जो कि प्रभु के नित्य दास, ऑल्दो ही इज महाविष्णु। जब महाविष्णु भगवान के नित्य दास हैं तो हमारा तो क्या ही होता है, हमारा स्थान भी वही है। लेकिन अल्टीमेटली भगवान और प्रभु हमें ये सिखाते हैं कि कैसे वैष्णवों के प्रति हमारा ऐसा भाव बने, तो हमारा अहंकार चूर्णित होता है उसमें। भगवान के प्रति नतमस्तक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जीव के लिए, लेकिन वैष्णव के सामने नतमस्तक होना उसके अहंकार को बिल्कुल ख़त्म करता है, और तभी उसको शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार से हमें वैष्णव का उच्छिष्ट, या इसी प्रकार से वैष्णव की चरण धूली या चरण पद जल, 3 महाबल, इस भाव से लेने चाहिए कि हम दासानुदास हैं। कोई हक नहीं है हमारा किसी की चरण लेने का, किसी की जूठन लेने का वास्तव में, लेकिन उनके प्रति पहले हमें समर्पित भी होना पड़ेगा।
हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।